Amanda by Robin Klein. This poem belongs to English syllabus of class 10th, first flight poetry section. This poem, Amanda, introduces the child psychology, the feelings of small children, those who feel that their parents are always controlling their freedom. ये पोएम एक छोटे बच्चों की साइकोलॉजी, उनके मनोविज्ञान को दर्शाती है कि वो कैसा फील करते हैं कि हमेशा उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी है, वो उनके पेरेंट्स द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उन्हें कैसा लगता है। चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, आर ऑफन इमेजिनेटिव, हमेशा अपने एक कल्पनाशील होते हैं। दे ऑफन लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, वो प्रायः अपने ही संसार में रहते हैं। तो वो कैसा फील करते हैं, हाउ डू दे फील व्हेन ऑलवेज देयर पेरेंट्स कीप माइंडिंग देम, जब हमेशा उनके पेरेंट्स उनको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। सो हियर पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस, वो अपनी जगह पे पेरेंट्स, माता पिता गलत नहीं होते हैं, बट द डेवलपिंग चाइल्ड हैज़ इट्स ओन कंसाइंस, लेकिन छोटा बच्चा, उसका अपना कंसाइंस होता है। एंड टू मच नैगिंग कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट इन अ रिवर्स वे, लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना उनके पीछे उनको, उनके डेवलपमेंट को रोक सकता है और कई बार रिवर्स भी कर सकता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन द्वारा लिखी गई यह कविता है। लेट्स सी अ लिटिल about the poetess. So, Robin Klein, you can see the picture of the poetess. इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं. This is Robin Klein. Let's come to know a little bit about her. So, Robin Klein, full name of her is Robin McMurray Klein. She is an Australian author of books for children. She was born on 28th of February 1936. So now she is aged 85 in Kempsey, New South Wales, Australia. तो इनका जन्म, रॉबिन क्लेन का जन्म हुआ था 28 फरवरी 1936 में। अब वो 85 साल की हुई। और कहाँ पे हुआ था? केम्सी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में। एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबर्न, और अभी वो मेलबर्न के पास रहती हैं। After seeing about the author, the poetess of this poem, now we are going to start the recitation of the poem for the explanation purpose. So first of all, we will go through the recitation of the poem. सबसे पहले हम लोग इसका पाठ करेंगे, इसको पढ़ेंगे, recitation करेंगे. Amanda. Amanda is the name of that small little girl who is always being cautioned, हमेशा बोली जा रही है फ्रॉम हर मदर. उसकी मम्मी हमेशा उसको कुछ ना कुछ, पॉसिबली द वन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू माइंड हर इज़ हर मदर. सो लेट्स सी. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. So see here these all you are seeing that the marks of exclamations are put. तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हर बार अमेंडा के बाद, अमेंडा इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, और उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा लगाया गया है. इट मीन्स इट इज़ बीइंग सेट विद एन इमोशन, किसी भाव के साथ कहा जा रहा है. एंड स्पेशली दिस इज़ द इरिटेशन दैट द मदर इज़ बीइंग इरिटेटेड, कि बच्ची, मदर क्या है, इरिटेट हो रही है कि बच्ची उनकी बात सुन नहीं रही है. एंड शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू करेक्ट हर, वो हमेशा उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं. व्हाट डज शी से? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधे मत उचकाओ अमेंडा. हंच मीन्स उचकाना, टू रेज. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. स्लाउचिंग मीन्स सुस्त होकर के बैठना, ठीक से ना बैठना. तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे सुस्त होकर के मत बैठो. एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, और सीधे होकर के बैठो अमेंडा. नाउ
See, whatever is written here inside brackets, that is the feeling of the child. यहाँ पे जो भी कुछ ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है वो बच्चे की फीलिंग है कि बच्ची क्या सोच रही है. नाउ हियर यू सी दैट अ ब्रैकेट begins, और आप देखते हैं कि यहाँ ब्रैकेट शुरू हो रहा है. क्या लिखा है? देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. लैंग्विड, शांत. तो क्या है? एक शांत एमरल्ड. एमरल्ड इज अ ग्रीन ब्यूटिफुल कलर दैट बिलोंग्स टू अ जेवल. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड पन्ना. पन्ना धातु, पन्ना रत्न होता है, उसकी तरह उससे खूबसूरत हरा रंग निकलता है. तो बच्चा, जो बच्ची है, वो इसको इमेजिन कर रही है कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी, कि एक हरे रंग का शांत समंदर है. वेयर द सोल, सोल मतलब ओनली, वन एंड ओनली, सिर्फ एक, अकेला. इनहैबिटेंट मीन्स निवासी, इज़ मी, और जहाँ की इकलौती निवासी, अकेली निवासी कौन है? एमेंडा है. अ मर्मेड, और क्या है वो? एक जलपरी है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे आराम से, ब्लिसफुली खुश होकर के ड्रिफ्टिंग तैर रही है. और क्या? एक शांत हरा समंदर है जिसमें अकेली निवासी अमेंडा है, और खुश होकर के वो एक जलपरी है, और खुश होकर के धीरे धीरे उसमें तैर रही है. अगेन द सेइंग ऑफ मदर, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ कर लो अमेंडा. अब मदर इज सेइंग दिस ऑल, बट द चाइल्ड इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड. लेकिन बच्ची अपने खुद के संसार, अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है. वॉट शी इज थिंकिंग, आई एम एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अनाथ. तो यहाँ तक जब बच्चों को बहुत ज़्यादा रोका टोका जाता है तो सोचते हैं इससे अच्छा तो कोई होता ही ना मेरे ऊपर रोका टोकी करने के लिए. द सेम शी इज़ थिंकिंग हेयर. वो क्या सोच रही है कि मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और सड़कों पर ऐसे ही घूम रही होती, टहल रही होती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट. हश्ड शांत, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, और नंगे पैर उस सॉफ्ट मुलायम धूल पर अपने पैर से डिज़ाइंस, आकृतियाँ बना रही होती. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. द साइलेंस इज़ गोल्डन, what does she mean here? Silence is golden because Amanda thinks that she is always being tortured, always being complained from her mother. हमेशा सोचती है कि उसको उसकी मम्मी परेशान कर रही है. शी इज़ nagging at her, उसको बार बार परेशान कर रही है. सो शी वॉन्ट्स कामनेस, शी वॉन्ट्स पीस, शी डज नॉट वॉन्ट हर मदर ऑलवेज टू स्कोल्ड हर. वो नहीं चाहती कि उसकी मम्मी हमेशा उसको डांटें. इसीलिए यहाँ पर लिखा है द साइलेंस इज़ गोल्डन, कि शांति सुनहरी है. द फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी बहुत सुंदर प्यारी है. स्वीट का मतलब यहाँ. तो अमेंडा क्या चाहती है? अमेंडा शांति चाहती है. अमेंडा नहीं चाहती कि बार बार उसको बोला जाए. नाउ अगेन मदर इज सेइंग, व्हाट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. मुहासों को अपने याद रखो अमेंडा. मीन्स अर्लियर शी हैड सम एक्ने ऑन हर फेस. तो पहले अमेंडा को कुछ एक्ने हो गए थे, तो मदर वही कह रही कि वो चॉकलेट खाने से हुए थे, तो चॉकलेट मत खाओ. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा. मतलब क्या कि मदर ये सब कुछ कह रही हैं और बच्ची कहीं और देख रही है. बच्ची उनको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है. स्मॉल चिल्ड्रन दे ऑफन डू दिस. तो स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे हमेशा ये करते हैं. जब उनको किसी की बात पसंद नहीं आती है तो वो बड़ों को टोटल इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं. ऐसा करके ये छोटी बच्ची भी वही कर रही है. तो एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू सी हियर, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. जब मदर ये कहती है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इन डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, देखिए घरेलू परिदृश्य में फिज़िकल ब्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट.
तो शारीरिक सुंदरता का महत्व होता है, महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मदर इज़ केयरफुल अबाउट दैट। तो मदर उसकी तरफ ध्यान दे करके ये बात कह रही हैं। बट अमेंडा बीइंग अ किड इज़ नॉट दैट थॉटफुल टू थिंक अबाउट दीज ऑल। अमेंडा बच्ची है तो ये इन सब चीज़ों को सोचने के लिए उस तरह से नहीं सोचती है। सो आगे, इसके आगे फिर अगेन द ब्रैकेट स्टार्ट्स। तो फिर से उसकी फीलिंग क्या है बच्ची की? आई एम रपुंजल। डू यू नो हु रपुंजल वॉज? रपुंजल वॉज अ प्रिंसेस, अ लॉस्ट प्रिंसेस इन जर्मन सेइंग्स। तो जर्मनी की कहावतों में, कहानियों में रपुंजल एक खो गई राजकुमारी थी। स्टोलन बाय अ विच, जिसको एक चुड़ैल ने चुरा लिया था। वाई? चुड़ैल, जादूगरनी ने चुरा लिया था। वाई? बिकॉज शी वॉज बॉर्न विद मैजिकल पावर्स इन हर गोल्डन हेयर, क्योंकि उसके सुनहरे बालों में जादुई शक्तियाँ थीं। एंड फॉर दैट शी वॉज स्टोलन बाय अ विच फ्रॉम द पैलेस ऑफ हर पेरेंट्स। तो उसके माता पिता के महल से उसको इसीलिए उस विच द्वारा चुरा लिया गया था। और वो उसको, उस बच्ची को, द विच केप्ट दैट लॉस्ट प्रिंसेस, दैट स्टोलन प्रिंसेस इनसाइड अ टावर इन लोनलीनेस। और एकांत में एक टावर था जंगल में, वहाँ पे उसको रखा हुआ था। एंड फॉर coming inside and going outside from the tower, that witch used the golden hair of Rapunzel. तो उसको जब भी अंदर बाहर जाना होता था उस टावर से, तो वो उसके सुनहले बालों का यूज़ करती थी। जो रापुंजल थी वो अपने बाल नीचे गिरा देती थी, उसको पकड़ के विच नीचे आ जाती थी, फिर वो बुलाती थी तो उसी बाल को पकड़ के विच ऊपर चली जाती थी। तो यहाँ पे ये थॉट कर रही है, सोच रही है अमेंडा कि वो रापुंजल होती तो आई एम रापुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रापुंजल होती और कोई भी मेरे ऊपर रोक टोक करने वाला या मेरी देखभाल करने वाला नहीं होता। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। और एक टावर में जीवन कैसा होता है? ट्रैंक्विल, शांत, एंड रेयर, दुर्लभ, जैसा सभी को नहीं मिलता, नॉर्मली ऐसा जीवन नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सर्टेनली, निश्चित रूप से, नेवर, कभी नहीं, लेट डाउन, गिराती, माई ब्राइट हेयर, मेरे चमकीले बाल। तो मैं क्या करती, अगर मैं ऐसे एक टावर में रह रही होती जहाँ इतनी शांति होती, तो मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बाल कभी टावर से नीचे गिराती ही नहीं। मतलब ना किसी को अंदर आने देती, ना किसी को उसको डिस्टर्ब करने देती। सो दिस इज़ द फीलिंग। नाउ अगेन मदर सेइंग, और मम्मी क्या कह रही हैं उसकी? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग, नाराज़ होना, एट वंस, अचानक, अचानक से ये नाराज़ होना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम हमेशा से ऐसे ही मूडी हो जाती हो। मूडी क्या? अ पर्सन हुज मूड चेंजेस सडनली, जिसका मूड, मानसिक स्थिति अचानक से बदल जाती हो। एंड नॉर्मली इट इज़ अबाउट एंगर। और ये नॉर्मली क्या होता है? सल्किंग, एंगर, नाराज़ होने के बारे में होता है। जो अक्सर छोटी छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाता हो, मुंह फुला के बैठ जाता हो, उसको कहते हैं कि तुम बड़े मूडी हो। सो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम हमेशा ऐसे ही मूडी हो जाती हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। नैग्ड क्या होता है? नैगिंग, कि किसी चीज़ को, किसी के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए बार बार टोकना, उसको परेशान करना, उसके पीछे पड़ जाना, दैट इज़ नैगिंग। तो कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ अमेंडा। सो दिस इज़ द पोएम यू सॉ, द एक्सप्लेनेशन, द रेसिटेशन ऑफ दिस poem, that how this small girl Amanda is. So you found that every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को लगता है कि उसको क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। You too may feel that your freedom is curtailed. आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी आज़ादी को नियंत्रित किया जा रहा है या काटा छाटा जा रहा है। सो
What do you want to do? What do you think? Or, especially here, what a child, a small girl, thinks when often being nagged from mother. So, this is the explanation. Now, this is the time that we should see the important word meaning of this beautiful poem, because the beauty lies here in the words used in this poem also. इस कविता में बहुत सुंदर शब्द यूज़ हुए हैं. इफ़ यू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर रेगुलर टॉक, अगर आप अपनी नियमित बातचीत में इसे यूज़ करें, सो यू विल फील दैट योर इंग्लिश इज़ बिकमिंग ब्यूटिफुल. So let's come to see the word meaning of this chapter. So here is a word meaning. First word bite, to cut with teeth, दांतों से काटना. Hunch, raise, उचकाना. Slouching, standing, moving or sitting in a lazy or drooping way, सुस्त या झुककर चलना. Straight, erect or properly, सीधा. Languid, relaxed, peaceful, शांत. Emerald, a bright color, a bright precious stone, चमकीला हरा रत्न. पन्ना, soul, one and only, अकेला. Inhabitant, dweller, निवासी. Mermaid, a mythical creature with a woman's head and trunk and a fish's tail, sea fairy, जलपरी. Drifting, moving in water, तैरते हुए. Blissfully, happily, प्रसन्नतापूर्वक. Finish, complete, समाप्त करना. Tidy, to arrange neatly, सलीके से रखना. Orphan, one whose parents have died. अनाथ, roaming, wandering aimlessly, निरुद्देश्य घूमना. Pattern, make designs, आकृतियाँ बनाना. Hushed, silent, शांत. Bare feet, feet without shoes, नंगे पैर. Acne, pimples, मुहासे. Remember, be aware of, याद रखना. Rapunzel, the young girl in a German fairy tale who was snatched away from her parents and locked in a tower by an evil witch. तो रपुंजल नाम की एक लड़की जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई. Tranquil, peaceful, शांत. Rare, uncommon, दुर्लभ. Let down, allowed to fall down, नीचे लटकाना. Sulking, being miserable and bad tempered, नाराज. Moody, having moods that change quickly, sulky. अस्थिर मनोदशा वाला. Nagged, constantly told to do something she did not like, pressed or scolded. डांटना, धमकाना. So this was the word meaning. We have seen all about this poem, this beautiful poem, Amanda by Robin Klein. Thanks for being here.